नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाइवा क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आरजीपीवी प्रैक्टिकल एग्जाम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंट ब्रांचेस में सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, जिसका प्रैक्टिकल होता है। तो मीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसको हम वर्कशॉप प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में सीएस इलेक्ट्रिकल आईटी के स्टूडेंट के लिए रहता है, सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिकल सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट के लिए रहता है। तो दोस्तों वाइवा क्वेश्चन ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो दोस्तों जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाइवा क्वेश्चंस। तो दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, या हम इसको बोले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, यह एक हमारी विधि या प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा हम किसी भी मटेरियल्स का कोई भी प्रोडक्ट है जो कि बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बाय हैंड या मशीन्स। मीन्स किसी भी मशीन्स के द्वारा या हाथ हैंड का उपयोग करके हम कोई भी फाइनल प्रोडक्ट है जो कि कंप्लीट करते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग एक मेटल को कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया है। कास्टिंग में क्या होता है? कास्टिंग इज ए पोरिंग ऑफ मोल्टेन मेटल इन द मोल्ड केविटी। मीन्स सबसे पहले हमको किस टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, किस प्रकार की कास्टिंग करना है, उसकी केविटी बनाते हैं। केविटी मतलब होता है गड्ढा। तो कास्टिंग इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच वी पोर मोल्टेन मेटल इन द मोल्ड केविटी एंड देन अलाउड टू सॉलिडिफाई। तो मीन्स हम सबसे पहले जिस मटेरियल की कास्टिंग करना है उसको पिघलाते हैं फर्नेस में। पिघलाने के बाद जो हमारी केविटी होती है, केविटी हम पैटर्न के द्वारा जनरेट करते हैं, मीन्स नमूना, डुप्लीकेट पार्ट। और इसके बाद हम पिघला हुआ मटेरियल उस केविटी में फिल कर देते हैं, और जैसा ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जम जाता है। तो दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। वो क्या कहलाती है? कास्टिंग होती है। व्हाट इज पैटर्न? तो दोस्तों जो पैटर्न है, पैटर्न का हमारी कास्टिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। पैटर्न जो है इसका कास्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो मीन्स जो पैटर्न है, पैटर्न इज ए प्रिंसिपल टूल ड्यूरिंग कास्टिंग प्रोसेस। किसी भी कास्टिंग प्रोसेस का जो प्रिंसिपल टूल होता है वो कहलाता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है डुप्लीकेट पार्ट, कि हमको इस तरह का पार्ट की कास्टिंग करना है, तो उसका जो डुप्लीकेट मॉडल्स होगा, रिप्लिका भी बोल सकते हैं, रिप्लिका, या हम उसको बोल सकते हैं डुप्लीकेट पार्ट, कि हमको ये बनाना है। तो उसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न बनाने के बाद उस तरह की केविटी जनरेट की जाती है और उसमें पिघला हुआ मटेरियल भरते हैं। तो वो हमारी पैटर्न कहलाती है। डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न होती है। सिंगल पीस पैटर्न होती है, 2 पीस पैटर्न होती है, स्केलेटन पैटर्न होती है, गेटेड पैटर्न होती है। डिफरेंट कास्टिंग प्रक्रिया में डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न यूज्ड इन कास्टिंग? जैसे कि पैटर्न्स के हमने नाम बताए, वही इसके टाइप्स हैं, प्रकार हैं, कि सिंगल पीस पैटर्न, 2 पीस पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, गेटेड पैटर्न। ये हमारी क्या है? पैटर्न होती हैं। वाई पैटर्न अलाउंसेस आर नेसेसरी? पैटर्न जो होती है, पैटर्न में पैटर्न अलाउंसेस क्यों नेसेसरी होते हैं? तो मीन्स अलाउंसेस का मतलब होता है कि आप जैसे जानते हैं कि जो हम मटेरियल मेटल्स की कास्टिंग करते हैं, तो ये ठंडे होने पर श्रिंक होते हैं। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो हम क्या है, एक्चुअल डायमेंशन में यदि कास्टिंग करेंगे और जैसे मेटल सॉलिडिफाई होगा, श्रिंक हो जाएगा, तो हमारा डायमेंशन कम हो जाएगा, जो हमको चाहिए उससे भी कम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग कास्टिंग। तो जो भी हम पैटर्न बनाते हैं, तो उसमें हम एडिशनल अलाउंसेस अतिरिक्त डायमेंशन में बनाते हैं, कि जैसे हमको 10 mm 10x10 का कोई प्रोडक्ट कास्ट करना है, तो उसको हम 10x10 की जगह पे हम बनाएंगे 14x12। मीन्स ज्यादा, क्योंकि श्रिंक होके वो हमारा एक्चुअल से कम ना हो, और इसके बाद मशीनिंग करके हम उसको रिक्वायर्ड शेप साइज में प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न अलाउंसेस, जो कि ड्राफ्ट अलाउंस होता है, मशीनिंग अलाउंस होता है, डिस्टार्शन अलाउंस होता है। तो ये 3-4 प्रकार के अलाउंसेस हैं जो कि पैटर्न में प्रोवाइड किए जाते हैं। डिफाइन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग इज ए ज्वाइनिंग प्रोसेस विच यूज फॉर ज्वाइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर मैटर बाय द एप्लीकेशन ऑफ
हीट, किसकी सहायता से? हीट की सहायता से कोई दो धातुओं को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड वेल्डिंग। उसको हम किस नाम से जानते हैं? वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। व्हाट इज गैस वेल्डिंग? अब गैस वेल्डिंग की बात आती है तो जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं? गैस का यूज करते हैं। गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें गैस का यूज किया जाता है, किसके लिए? वेल्डिंग पर्पज के लिए, जिसमें ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज होती है, ऑक्सी हाइड्रो गैस वेल्डिंग होती है। एसिटिलीन में मींस एक तो ऑक्सीजन होगी और उसके साथ जो गैस होगी वो होगी हमारी एसिटिलीन। तो गैस वेल्डिंग में गैसेस इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग द टू मेटल्स फॉर ज्वाइनिंग। ज्वाइन करने के लिए हम दो मेटल्स को गलाते हैं, उसके दोनों ज्वाइंट को गलाते हैं और उसमें कुछ फिलर मटेरियल्स, बाय यूजिंग फिलर मटेरियल्स या विदाउट फिलर मटेरियल्स के हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारी गैस वेल्डिंग होती है। गैस वेल्डिंग में तीन प्रकार के फ्लेम्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक न्यूट्रल फ्लेम होता है। न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है कि जो गैस की मात्रा है और ऑक्सीजन की मात्रा है इक्वल अमाउंट में सप्लाई होती है, तो उसको हम न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, गैसेस की क्वांटिटी कम होती है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है? गैसेस, एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम होगी। तो हमारे ये तीन प्रकार के फ्लेम्स हैं जो मोस्टली गैसेस में, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कारपेंटरी शॉप? कारपेंटरी शॉप क्या होता है? तो कारपेंटरी इज ए वुड वर्किंग प्रोसेस, मींस जहां पे हम कोई भी लकड़ी हो गई, वुड, टिम्बर, इससे हम कोई भी फर्नीचर्स बनाते हैं, कोई भी टेबल्स बनाते हैं, कोई भी बेड बनाते हैं। तो जितना भी वुड वर्किंग काम है जो इसको करता है वो कारपेंटर कहलाता है। और ये पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है कारपेंटरी शॉप, जहां पे ये काम किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग? ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिलेंड्रिकल होल इन द वर्क पीस। किसी भी वर्क पीस या गिवन जॉब में जब हम होल बनाते हैं तो होल बनाने वाला जो ऑपरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग। और जो मशीन उपयोग की जाती है वो कहलाती है ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग इज ए प्रोसेस फॉर मेकिंग होल ऑन ए वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट। ड्रिल बिट की सहायता से हम होल बनाने के जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग। बोरिंग जो होता है, जो हम होल बना चुके होते हैं, यदि उसकी साइज को हमको और इनलार्ज करना है, इंक्रीज करना है, तो वो हमारा बोरिंग ऑपरेशन में होता है। तो बोरिंग इज ए ऑपरेशन, या इन दिस ऑपरेशन भी इनलार्ज द साइज ऑफ ड्रिल्ड होल, मींस जो होल ऑलरेडी बन चुका है उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और जो रीमिंग ऑपरेशन होता है, रीमिंग में हम क्या करते हैं? ड्रिल्ड होल की साइज को स्ट्रेट एंड एक्यूरेट बनाते हैं। मींस जैसे जब भी हम होल करते हैं तो जो ड्रिल्ड होल के अंदर का सरफेस है वो रफ होगा, खुरदरा होगा, तो उसकी प्रॉपर फिनिशिंग करके प्रॉपर यूनिफॉर्म डाया टॉप से लेके जितना डेप्थ तक है वो अचीव करने के लिए रीमिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? बेड होता है, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, कैरिज होती है, चक, वर्क होल्डिंग डिवाइस है, लेड स्क्रू होता है। तो ये हमारे लेथ मशीन जो होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे वर्कशॉप में भी उपयोग होती है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट्स? वेल्डिंग ज्वाइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार का ज्वाइंट है तो इसको हम बट ज्वाइंट बोलते हैं। इस तरह से यदि हम दो पीस को रख के ज्वाइन करेंगे तो बट ज्वाइंट कहलाता है। इस प्रकार से रख के करते हैं तो इसको लेप ज्वाइंट बोलते हैं, दिस इज लेप ज्वाइंट। इस प्रकार से रखते हैं तो ये कार्नर ज्वाइंट होता है, और इस प्रकार से यदि रख के वेल्डिंग करते हैं तो वो टी ज्वाइंट होता है। तो ये हमारे लेप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कार्नर ज्वाइंट, ये हमारे वेल्डिंग में ज्वाइंट हैं जो कि यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीएनसी? सीएनसी का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, मींस जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज होती है। सीएनसी जैसे सीएनसी लेथ, तो लेथ मशीन मींस सीएनसी कनेक्टेड होगी, सीएनसी से ऑपरेट। तो सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो कि कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है मशीन, उसको हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन बोलते हैं। तो इसमें सीएनसी एंड एनसी मशीन आती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सा? मींस जो कारपेंट्री होती है, कारपेंट्री में हम डिफरेंट टाइप के सा का यूज करते हैं, जैसे रिप्सा, जिसको हम आरी के नाम से जानते हैं। जब लकड़ी को हम काटते हैं तो जिससे काटते हैं वो रिप्सा है।
जो कि एक लकड़ी के फ्रेम में पकड़ के ऐसे हम चलाते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में लकड़ी को काटते हैं, वो रिप्सा होती है। तो ये टेनन सा होती है, रिप्सा होती है, कई प्रकार की साएं जो कि उपयोग की जाती हैं कारपेंट्री शॉप में। व्हाट आर द मेजरिंग टूल्स यूज्ड इन कारपेंट्री एंड फिटिंग शॉप? फिटिंग एंड कारपेंट्री में कौन कौन से मेजरिंग टूल्स हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं? तो जैसे आपका कैलिपर्स हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, बर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, स्केल हो गए, टेप हो गए, ये हमारे कारपेंट्री एंड फिटिंग शॉप में मेजरिंग टूल्स हैं जो कि उपयोग हम करते हैं मापने के लिए। ट्राई स्क्वायर का मोस्टली यूज किया जाता है राइट एंगल्स को मेजर करने के लिए, बर्नियर कैलिपर्स को एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए, कोई डाया फाइंड करने के लिए, थिकनेस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारे मेजरिंग टूल्स हैं जो कि कारपेंट्री और फिटिंग दोनों में उपयोग होते हैं। डिफाइन प्लास्टिक। प्लास्टिक आप जानते हैं, प्लास्टिक एक नॉन मेटेलिक मटेरियल से जिससे हम कई प्रकार के पार्ट्स या कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होता है एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको हम हीट करके किसी भी शेप में कोई प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं, और एक बार बनाने के बाद उसको पुनः हीट करके कोई भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको आप फर्दर रीयूज नहीं कर सकते। आप सोचो कि एक बार बना के कोई कंपोनेंट बना लिया, इसके बाद हम फिर से गर्म करके मेल्ट करके फिर से बनाएंगे, तो नहीं होगा थर्मोसेटिंग में। ये हमारे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होंगे। व्हाट आर द टूल यूज्ड इन कारपेंट्री शॉप? कारपेंट्री शॉप में क्या क्या टूल्स उपयोग किए जाते हैं? जैसे कि हैमर हो गया, रिप्सा हो गया, वुडन जैक प्लेन हो गया। वुडन जैक प्लेन को हम रुंदे के नाम से जानते हैं कि फिनिशिंग के लिए रुंदा यूज करते हैं। रिप्सा मतलब आरी कहलाती है। हैमर्स हो गए, पंच हो गए, फाइल्स हो गई, बहुत सारे जो टूल्स हैं जो कि हम कारपेंट्री शॉप में और फिटिंग शॉप में उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज फोर्जिंग? तो जो फोर्जिंग प्रक्रिया है, फोर्जिंग इज ए प्रोसेस इन विच द मेटल इज फर्स्ट हीटेड इन द फर्नेस एंड देन वी डिफॉर्म बाय अप्लाइंग फोर्स। मीन्स किसी भी धातु या मेटल्स को सबसे पहले गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको अनविल पर रख के हथौड़े से पीट पीट के कोई भी शेप में डिफॉर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? फोर्जिंग। जैसे कि आपने देखा एक्स कुल्हाड़ी हो गई, जो कि बाहर रोड पर बहुत सारे लोहे के औजार बनाए जाते हैं, कढ़ाई बनाई जाती है। तो इसमें क्या होते हैं, जिनको हम लोहड़िया बोलते हैं, लोहड़िया के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं? फोर्जिंग प्रक्रिया के द्वारा ये बनाते हैं। सिमिलरली बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है जिसमें हम मशीन फोर्जिंग से करते हैं। मशीनिंग फोर्जिंग, किसी को शार्प करना है, कोई मेटल्स का पार्ट है, कोई हमको डिफरेंट शेप बनाना है, तो हम सबसे पहले उसको हीट करेंगे, गर्म कर लेंगे, इसके बाद एक साइलेंट अनविल पीस पे रखेंगे और हैमर से ठोक ठोक के उसको किसी भी शेप में डिफॉर्म कर देते। वो प्रक्रिया होती फोर्जिंग। व्हाट आर द नेम्स ऑफ शीट मेटल ऑपरेशंस? शीट मेटल्स जो ऑपरेशंस होते हैं इसमें आपका पंचिंग, शेयरिंग, ब्लैंकिंग और आपके बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो कि शीट मेटल मतलब ऑपरेशंस कहलाते हैं, जिसमें आपको शेयरिंग याद रखना है, पंचिंग याद रखना है, ब्लोइंग याद रखना है, ब्लैंकिंग याद रखना है। ये हमारे शीट मेटल ऑपरेशंस हैं। अब बात आती है व्हाट इज लिस्ट काउंट? तो लिस्ट काउंट जो है दोस्तों, लिस्ट काउंट क्या कहलाता है? किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है इट इज द स्मॉल डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कितना कम से कम माप सकते हैं। तो जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको हम कम से कम, वो हमारा क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है। जैसे कि आपने देखा सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर से नीचे भी हमको मेजर करना है तो भी यूज सम स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, स्लिप गेज एटसेट्रा। तो इनसे हम एक्यूरेट डायमेंशंस को आसानी से माप सकते हैं। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है। और इसको डिफाइन क्या करोगे? इट इज द स्मॉल डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करें।